क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लगातार कई घंटों तक टाइपिंग करने के बाद पैर एकदम ठंडे पड़ गए हों, या फिर पिंडलियों में अजीब सी अकड़न आ गई हो और गर्दन वो तो मानो पूरी तरह से जकड़ गई हो। हम में से जो भी लोग अपना ज्यादातर दिन एक डेस्क पर काम करते हुए बिताते हैं ना, उन्हें ये सब बहुत अच्छे से पता है। और सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे काम करने के तरीके का नतीजा है। आखिर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ये जो असहजता है ना, ये असल में हमारे शरीर का चिल्ला चिल्लाकर ये कहने का तरीका है कि भाई थोड़ा मूव कर लो। तो आज की इस खास चर्चा में हम इसी बैठने के छिपे हुए नुकसानों और उससे निपटने के कुछ बेहद स्मार्ट और स्टेल्थी समाधानों पर बात करेंगे। हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करके नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कुछ ऐसे जबरदस्त बिना किसी का ध्यान खींचे किए जाने वाले व्यायाम देखेंगे जिन्हें सीधे वर्कस्पेस से किया जा सकता है, वो भी बिना किसी को भनक लगे। शरीर की उस जकड़न को दूर करने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम इस बैठने वाली समस्या को समझेंगे, फिर बात करेंगे पेरिफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाने की। इसके बाद कुछ बहुत ही जरूरी डेस्क स्ट्रेचेस देखेंगे, फिर जानेंगे इस छिपी हुई आइसोमेट्रिक ताकत के बारे में, और आखिर में बात करेंगे कि इन डेस्क एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले आते हैं हमारी मुख्य समस्या पर, यानी ये लगातार बैठे रहने का जो छिपा हुआ नुकसान है उसे डिकोड करते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 65 से 75%। जी हां, ऑफिस में काम करने वाले लोग अपने पूरे दिन का 65 से 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे बिता देते हैं। जरा सोचिए, दिन का इतना बड़ा हिस्सा बिना किसी खास मूवमेंट के निकल जाता है। इस लेवल की इनएक्टिविटी से मांसपेशियों में तनाव और जोड़ों में अकड़न तो होती ही है, साथ ही कई और हेल्थ रिस्क भी काफी बढ़ जाते हैं। जब शरीर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है ना, तो भीतर कई स्तरों पर शारीरिक हलचल और तनाव पैदा होता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सुबह 1 घंटा जिम जाकर आप इस नुकसान की भरपाई कर लेते हैं, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिन भर कुर्सी पर जमे रहने का जो डैमेज है, वो जिम से पूरी तरह रिवर्स नहीं होता। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे दूसरे दिल में। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए बात करते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन के बारे में। अब आप सोचेंगे, ये पेरिफेरल सर्कुलेशन और दूसरा दिल क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर के आखिरी सिरों जैसे हाथों और पैरों तक खून पहुंचने का प्रोसेस है। जब हम घंटों बैठे रहते हैं ना, तो पैरों की बड़ी मांसपेशियां एकदम सुस्त पड़ जाती हैं। नॉर्मली ये मांसपेशियां नसों को दबाकर एक दूसरे दिल की तरह काम करती हैं और खून को वापस ऊपर छाती की ओर पंप करती हैं। लेकिन जब कोई मूवमेंट ही नहीं होगा तो ये पंपिंग भी रुक जाती है। खून निचले पैरों में ही इकट्ठा होने लगता है, और यही वजह है कि पैरों में वो अजीब सी झुनझुनी, सूजन या ठंडक महसूस होती है। इसे फिक्स करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही सिंपल सर्कुलेशन बूस्टर्स हैं, जैसे एंकल पंप्स, यानी बैठे बैठे पैर के पंजों को बस आगे पीछे करना या गोल घुमाना, या फिर बैठकर मार्च करना, जिससे आपके हिप फ्लेक्सेस एक्टिव हो जाते हैं। और हाँ, काफ रेज, जिसमें बस अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना होता है। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स आपकी हार्ट रेट को हल्का सा बढ़ा देती हैं और उस जमे हुए खून को वापस ऊपर की ओर धकेलती हैं। सबसे कमाल की बात, काम करते करते इन्हें बहुत आसानी से किया जा सकता है। सर्कुलेशन के बाद अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, वो भी सीधा आपके कीबोर्ड के पास, बिना अपनी जगह छोड़े। लगातार स्क्रीन में घुसे रहने और कीबोर्ड पर झुके रहने से हमारी गर्दन, कंधों और अपर बैक की जो हालत होती है वो किसी से छुपी नहीं है। इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ये सेल्फ बैकअप पोस्चर बहुत काम आता है। इसमें करना बस ये है कि हाथों के पिछले हिस्से को अपनी लोअर बैक पर रखें और धीरे धीरे ऊपर की ओर स्लाइड करें। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, ऐसा करते वक्त कंधों को उचकाना नहीं है, उन्हें एकदम रिलैक्स रहने दें। बिना अपने डेस्क से उठे ऊपरी पीठ की जकड़न को खोलने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और देखिए, पोस्चर का खेल बहुत बड़ा है। खराब पोस्चर ही अक्सर इस सारी जकड़न की जड़ होता है। सही अलाइनमेंट के लिए बस कुर्सी के किनारे पर थोड़ा सीधा बैठें, कंधों को नीचे की तरफ रिलैक्स रखें और पैरों को जमीन पर एकदम फ्लैट रखें। कुर्सी पर किए गए ये छोटे छोटे शारीरिक बदलाव ही आपकी हैमस्ट्रिंग की अकड़न और जोड़ों के दर्द को काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्या गर्दन में अक्सर भारीपन लग रहा है? ऊपरी शरीर के तनाव की वजह से सिर तक खून का फ्लो भी कम हो जाता है। इसे तुरंत आराम देने के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। पहले सिर को बहुत ही धीरे से आगे की ओर झुकाएं, फिर आराम से एक तरफ घुमाएं और करीब 10 सेकंड तक वहीं रुकें। इसके बाद यही चीज दूसरी तरफ भी रिपीट करें। यह तंग मांसपेशियों को रिलैक्स करने का एक बहुत ही क्विक और असरदार तरीका है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे दिलचस्प है, छिपी हुई आइसोमेट्रिक ताकत, यानी मीटिंग्स के बीच में अपनी मसल्स को कैसे एक्टिव रखें। देखिए, अपनी मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए हमेशा जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। हम ये काम बहुत शांति से कर सकते हैं। दरअसल मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन दो तरह का होता है। एक तो वो डंबल उठाने वाला कॉन्सेंट्रिक संकुचन, जिससे हम सब वाकिफ हैं, जिसमें मसल सिकुड़ती है और जॉइंट्स मूव करते हैं। लेकिन दूसरा होता है आइसोमेट्रिक। इसमें आपकी मांसपेशियां बिना अपनी लंबाई बदले या बिना जोड़ों को हिलाए ही एकदम टाइट हो जाती हैं, जैसे किसी भारी दीवार को धक्का देना। ये स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए काम करती है क्योंकि यह बिना किसी बाहरी मूवमेंट के ही मसल्स को बहुत जल्दी थका देती है और उन्हें एक्टिव रखती है। इसी साइंस का इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही स्टेल्थी यानी छिपे हुए मूव्स ट्राई किए जा सकते हैं, जैसे हैंड प्रेस, अपने ही दोनों हाथों को एक दूसरे के खिलाफ जोर से धकेलना, जो आपकी छाती, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तीनों को एक्टिव कर देता है। या फिर एब होल्ड, जिसमें बस अपने पेट की मांसपेशियों को टाइट करके रखना होता है। और ग्लूट स्क्वीज, जो लगातार बैठे रहने के दौरान आपकी लोअर बैक को प्रोटेक्ट करता है। बेस्ट पार्ट क्या है पता है? आप एक लंबी मीटिंग में बैठे हैं, आपका जबरदस्त वर्कआउट चल रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अब आखिरी और सबसे अहम बात, इन डेस्क एक्सरसाइज को अपनी आदत कैसे बनाया जाए, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ा प्रभाव डालते हैं। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना? व्यायाम के फायदे भी बिल्कुल ऐसे ही क्यूमुलेटिव या संचयी होते हैं। इसका मतलब है कि पूरे दिन में की गई थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ा और पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आज हमने जो भी डिस्कस किया उसका फायदा तभी है जब उसे डेली लाइफ में उतारा जाए। हर एक घंटे में अपनी डेस्क पर बस कुछ मिनट निकालें और ये छोटे छोटे मूवमेंट्स करें। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने, बैठे रहने के बुरे असर को कम करने और यहाँ तक कि काम में आपका फोकस बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगा। मेयो क्लिनिक के डॉक्टर एडवर्ड लास्कोव्स्की का ये कोट आज की इस चर्चा को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। वो कहते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यायाम भले ही नई ताकत का निर्माण ना करें, लेकिन जो ताकत आपके पास है उसे बनाए रखने में जरूर मदद करते हैं। हमें यहाँ कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। एक अच्छे फिटनेस रूटीन के लिए हमेशा भारी मशीनों की जरूरत नहीं होती। कई बार बस एक कुर्सी, कुछ मिनटों का इरादा और कंसिस्टेंसी ही काफी होती है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए आपके लिए एक विचारोत्तेजक चुनौती है। सोचिए, अपनी अगली मीटिंग से पहले आप इनमें से कौन सा डेस्क एक्सरसाइज ट्राई करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जानकारी तभी काम की है जब उस पर अमल किया जाए। आज ही इन आदतों को अपनी वर्क रूटीन में शामिल करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर की ऊर्जा कैसे बदल रही है। इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।